दोस्तों आज हम लोग चेक करेंगे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस के बारे में और क्या अप्रोच रखनी चाहिए। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोफेशनली बात करनी तो आप इसमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से कोई भी कोर्स लेना है तो आप इसमें पता कर लीजिए। कोर्स आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप पूरी मैथ्स का पूरी फीस लीजिए, आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी कोर्स ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या है, वेटेज क्या रहता है। देखिए जैसे कि आप वेटेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 7 यूनिट में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, ये चैप्टर नहीं है यूनिट है, क्योंकि जैसे ये एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा में भी पार्ट होंगे, ठीक है ना। चैप्टर नहीं है, यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आता है 6 मार्क्स का, एल्जेब्रा आती है 20 मार्क्स की। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है 6 मार्क्स का और ज्योमेट्री आती है 15 मार्क्स की, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो 12 मार्क्स की आती है और मेंसुरेशन आती है 10 मार्क्स की और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आती है 11 मार्क्स की। जब आप टोटल ऐड करेंगे तो 80 मार्क्स का होता है। अगर आप देखिए ये जो अगर 6 मार्क्स है वो 80 मार्क्स का 7.5% है और ये 25% है। तो आप अगर ऐसे देखें तो 25% अकेले एल्जेब्रा ही कवर कर ले रहा है पूरे सिलेबस का। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप एल्जेब्रा को जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आप ज्योमेट्री को जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, ठीक है ना। फिर थर्ड प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करें और देन ये सब आप खत्म करें। तो ये जो 3 हैं आपके पास, ये जो 3 यूनिट्स हैं कौन कौन सी, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों अगर आप कर देते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। लेकिन इन तीनों पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है और मेंसुरेशन को हम लोग छोड़ नहीं सकते क्योंकि मेंसुरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चारों देखते हैं, अगर किसी को ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाए तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है ना। अब बात ये आती है इन चारों को हम लोग कवर कैसे करें। तो देखिए हम आपको एक चीज दिखा दें। अगर मैं आज से कैलकुलेट करूं 15 Feb 2021 तक, तो हमारे पास है 280 डेज। अब देखिए कैसे, अगर आज से हम लोग करते हैं काउंट करें तो पूरे 280 दिन है। अगर हफ्तों में देखते हैं तो 40 वीक्स हैं, ठीक है ना। तो इन 40 वीक में हमको ये सिलेबस कवर करना है। 280 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करना है। आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ मैथ्स नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा होगा वो सब होंगे। आपके पास 6-7 सब्जेक्ट होंगे, आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा टाइम बेकार हो चुका है और जो आप लोग देख रहे होंगे जो ऑनलाइन क्लास चल रही स्कूल से, वो किसी काम की नहीं है। बिल्कुल फ्रेंकली बता रहा हूँ, किसी काम की नहीं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जिम्मेदारी बस निभाने की कोशिश कर रहे हैं, निभा नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप से कोई क्लास नहीं हो पाती। चलिए अच्छा, फिर हम देखते हैं कि आपको ये जो बचा हुआ टाइम है, मान लीजिए कि आप आज से स्टार्ट करते हैं, तो आपको किस तरह से कवर करना है। अब देखिए जो वेटेज दिया हुआ है नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री। अगर आप ये देखें, अगर हमको पता है कि जो एल्जेब्रा है वो 20 मार्क्स की आती है और जो टोटल परसेंटेज है वो देखिए वो है 25%, ठीक है ना, 25% है। अगर हम लोग देखें जो टोटल हमारे पास डे था 280 डेज थे, 280 डेज अगर 25% निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 70 आता है। मैंने राउंड फिगर में लिया है, ठीक है, 70 आता है। तो ये जो 70 डेज में हमको एल्जेब्रा खत्म करनी होगी। तो आप सोच रहे हो कि हम 2 महीने से ज्यादा एल्जेब्रा ही पढ़ते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके पास टाइम बहुत है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे पास टाइम है ठीक ठाक। अब देखिए, अगर 70 डेज आपको ये एल्जेब्रा पढ़ेंगे तो क्या हुआ, 70 डेज में मतलब कि आपको आज से लेकर के अगले 70 डेज तक एल्जेब्रा नहीं पढ़नी है। इस 70 डेज को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में, ठीक है ना। आपको पूरे इस आज से लेकर के पूरे अगले एग्जाम तक आपको इसे 4 बार पढ़ना होगा। बात समझ में आ रही है? तब जाकर के आपको ये क्लियर होगा। एक बार में अगर 70 दिन पढ़ेंगे तो 71 डेज, जैसे आपने दूसरा कोई टॉपिक उठाया, ज्योमेट्री वगैरह ये उठाया, आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए आपको सारे टॉपिक को 4 बार पढ़ना है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 के आसपास आएगा। आप ये मान लीजिए 17 डेज अगर आप मान लेते हैं, 70 डेज में आपको एल्जेब्रा खत्म करनी है।
उसके बाद जब आप दोबारा जब रिवीजन कर रहे हो तो देन 70 डेज, देन 70 डेज, देन 70 डेज, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया किस तरह से करना है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 6 मार्क्स की आती है 7.5%, वो 21 डेज में आपको खत्म करना है। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोगों के दिमाग से उड़ जाती है। जैसे मैंने कहा था, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और मेंसुरेशन का अगर प्रॉब्लम है तो मेंसुरेशन पूछ सकते हैं। तो देखिए इसमें मेंसुरेशन 10 मार्क्स का आता है, जो कि होता है 12.5%। इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग उसको, 12.5% मार्क्स, क्योंकि 1% से लोगों के बहुत अच्छे खासे परसेंटेज खराब भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। तो ये 35 डेज में खत्म करना है। 35 डेज में लगभग आप 12 डेज स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन को पूरी खत्म कर दीजिए। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे देन 12 डेज, देन 12 डेज, देन 12 डेज, तो देखिए आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 35 डेज आप दे रहे हैं, तो आप 35 डेज अगर सुबह शाम तक 12 घंटे पढ़ता है कोई, 12 घंटे तक कोई नहीं पढ़ता, अगर सब मिला लीजिए, स्कूल के टाइम, घर का टाइम, ट्यूशन, कोचिंग, सारा टाइम मिला लीजिए, तो अगर कोई 10 घंटे पर भी पढ़ता है तो वो 10 घंटे सिर्फ मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ेगा ना, उसके पास और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए आपको मुश्किल से 1 घंटे देना है, 2 घंटे दीजिए, आप मेंस्ट्रुएशन आप आराम से खत्म कर देंगे 12 दिन में। मैं जब पढ़ाता हूँ तो 4 से 5 दिन में मेरी तरफ से खत्म हो जाता है, फिर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, देखिए 11 मार्क्स का आ रहा है और बहुत आसान पार्ट होता है। 13.75%। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होती है, स्टैटिक्स भी आसान होती है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का खेल होता है। तो आपको इस तरह से इस पूरे सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दूं, जैसे लोग डर रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, हाँ टाइम कम है, लेकिन अगर टाइम को हम लोग सही से यूटिलाइज करें तो टाइम कम नहीं है, टाइम हमारे पास पर्याप्त है, ठीक है ना। 280 डेज में आपको 80 मार्क्स की तैयारी करनी है, ठीक है। अब इस 280 डेज में आपको सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अगर आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अपनी इंक्वायरी, आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप चाहें तो फेसबुक में जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।